यू यंगनान, मैं तुम्हें सच में बहुत पसंद करता हूं, लेकिन एक बहन की तरह नहीं, किसी दूसरी लड़की की तरह। क्या हुआ? क्या तुम्हें मैं पसंद हूं? हाँ? किस सोच में पड़ गई? मैं तो बस मजाक कर रहा था। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें अपना वादा निभाना होगा। तुम्हें मेरे लोगों को बचाना होगा। नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। क्या लड़की है, गुस्सा तो जैसे नाक पर बैठा है। मुझे पसंद आया। महल का पूर्वी इलाका बबूल के पेड़ों से भरा है, सुरक्षा भी कम है। हम वहां से हमला कर सकते हैं। अगर हम पूर्वी दिशा से होकर जाते हैं तो महल के कवच में एक छेद कर सकते हैं। महल पर हमला करने का काम हम सब का है। तुम्हारा मकसद पानी के कैद खाने में जाकर शुई लिंडी को हासिल करना है। जी, मैं समझ गया। गोई, तुम्हारी ही वजह से उन्हें हमारे आने की भनक तक नहीं लगेगी। अगर तुम इस जहरीले कोहरे का तोड़ नहीं लाते तो यहाँ से कभी नहीं जा पाते। तुम एक होनहार शिष्य हो। हमारे महल पहुँचने के बाद तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो। मास्टर, अब महल में हम निसंदेह पहुंच जाएंगे, पर मुझे इनाम नहीं चाहिए। मेरी बस एक विनती है। तुमने उस ची के साथ जादुई कुंड का पानी पिया है, मैं ये पहले से जानता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि उस चुड़ैल को कोई नहीं मारेगा। शांगशु में वापस जाने के बाद मैं उसे अंधेरी गुफा में कैद कर दूंगा। मास्टर, अगर तुम उसके लिए अब भी भीख मांगने वाले हो तो तुम्हें बता दूं, अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दो। जब मैं वहां पर था तब उसने कई बार अपनी जान खतरे में डालकर मेरी रक्षा की थी। मैं विनती करता हूँ, उसकी गलतियों को माफ कर उसे जाने दे। गोई, मैं सच में चाहता हूँ कि मेरे बाद तुम ही शांगशु के मुखिया बनो, पर तुम हमेशा भावनाओं में बहकर गलती कर देते हो। तुमने यिंगनान के चक्कर में जिन लिंडी को गवा दिया और अब ची लिंग्यून के चक्कर में आकर फिर से गलती करने जा रहे हो। तो बताओ, ऐसे में मैं शांगशु जैसी बड़ी जिम्मेदारी तुम पर कैसे सौंप सकता हूँ? मास्टर, ची लिंग्यून से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैं बस कह रहा हूँ कि उसे माफ कर दीजिए। ऐसे तुम उसे तो बचा लोगे, लेकिन सारी दुनिया को क्या मुंह दिखाओगे? कुशलता में तुम अपने भाई से बेहतर तो हो, लेकिन जब जीतने के लिए बेरहम होना पड़ता है तुम उससे कम पड़ जाते हो। मास्टर, मतलब आपको सियोन के बारे में पता है? हाँ, मुझे उस बारे में पता है। तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, पर उससे मुश्किल हो जाती है। अगर वैसा करने से पूरी दुनिया में शांति स्थापित होती है तो वैसा करना बिल्कुल सही है। अच्छे भविष्य के लिए अगर तुम उस लड़की को त्याग देते हो तो वैसा करना ही बिल्कुल सही होगा। ज़ेलियांग, मैं तुम्हारी मौत का बदला जरूर लूंगी, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। मैंने सुना शाह सियुन गांव में अपने बेटे के लिए दवाई लेने गई थी। तभी तो वहाँ इतना खून खराबा हो गया। शाह ने वहाँ के सारे लोगों को मार दिया। शाह ने वहाँ के सारे लोगों को मार दिया? मैंने सुना था कि सियोन के लोग सबका इलाज करते हैं और किसी से नहीं लड़ते। तो उन्होंने शाह के साथ झगड़ा कैसे मोल ले लिया? क्यों जंशियान, तुम किसी चीज में दिलचस्पी नहीं दिखाती। अचानक सियोन के लिए इतनी चिंता कैसे जाग गई? शायद इसे बाई की चिंता हो रही है। गुएन महोदय, मैंने सुना भाई गुई और शाह के एक दूत के बीच कुछ चल रहा है। अगर वो इस युद्ध के दौरान उस दूत पर वार करने से कहीं घबरा गया तो? हम बस वहाँ पहुँचने वाले हैं। तुम्हें अपना मुंह बंद रखना चाहिए और अपनी शक्ति युद्ध के लिए बचा कर रखनी चाहिए।
सबने सुन लिया ना? हमारे वहां पहुंचने के बाद किसी पर भी रहम मत दिखाना, खास करके शांगशु को धोखा देने वाली उस ची लिंगयून पर। अगर मुझे पता चला कि किसी ने ऐसा करने की कोशिश की, वो जिंदा नहीं बचेगा। जी। ये तलवारें अपने मालिकों के साथ कभी रणभूमि में लड़ा करती थी। हाँ, अमन की रक्षा करने के लिए जिन तलवारों के मालिकों की जान गई थी, उन्हें हमेशा के लिए इस खंडहर में ही रहना पड़ता है। क्यों यंग? मैं फैसला लेने से डर नहीं रहा हूं, मैं बस और खून बहते देखना नहीं चाहता। 3 साल पहले हुई जंग आज भी मानो जैसे मेरी आंखों के सामने है। मैं सच में नहीं चाहता कि सुशान या फिर सांशु के किसी भी शिष्य को चोट पहुंचे। चिंता मत करो, शाम तक बायली ल्यूगुआंग जरूर कोई अच्छी खबर लेकर आएगा। तब तक इंतजार करो। इन दिनों लांगर तुम्हारे गांव की बहुत बातें करता है। कहता है मेई जाओ ने उसका बहुत ख्याल रखा है। इतने सालों से उसके और बाइली लियुगुआंग के साथ में तुम ही थी ना। इतने सालों से वो मेरे लिए शाओ यू है, लियुगुआंग को मैं नहीं जानती। शाओ यू, उसे लगा नाम बदलने से सब कुछ बदल जाएगा। क्या उससे ये सच बदल जाएगा कि उसने मुझे धोखा दिया था? वो इतने सालों से तुम्हारी ही फिक्र में डूबा रहता था, मेरी फिक्र में डूबा रहता था। तुम्हें लगता है ऐसा कहने से मैं हाउली के लोगों से नरमी से पेश आऊंगी? जब मैं मेरे बेटे को लेने गई थी तब उसने मुझ पर हमला किया था और उसी वजह से मैं इतने सालों तक कैद में थी। क्या इसे किसी की फिक्र में डूबा रहना कहते हैं? पता नहीं था तुम्हें उससे इतनी नफरत है, पर सच्चाई क्या है वो तुम्हें पता नहीं है। कैसी सच्चाई? उसने तुम पर जो तीर चलाया था वो तुम्हें बचाने के लिए था। बाइली लियुगुआंग, आखिर तुम मुझसे मिलने आ ही गए। नहीं मास्टर, कृपया रहम कीजिए। क्या कहा रहम कीजिए? जमीन पर गिरा ये खून देख रहे हो? क्या इसने किसी पर रहम किया? जानता हूँ इसका गुनाह माफी के काबिल नहीं है, इसीलिए मैंने इसे सबक सिखाने के लिए अपने हाथों से इस पर वार किया। उम्मीद है कि सुशान और शांगशु इस पर रहम करेंगे। इसने ऐसा अपने बेटे के लिए किया है। इस पर रहम करते ताकि ये और मासूम लोगों को मार सके। सुशान और शांगशु हमेशा ही जीवन की रक्षा करता है। हम इसकी जान बख्श देते हैं, पर हम इसे लोगों को मारने नहीं दे सकते। तुम अपने हाथों से इसे बसंत के तालाब वाली गुफा में बंद कर दो। जब तक सुशान का अस्तित्व है तब तक ये वहां से एक कदम भी बाहर नहीं निकल पाएगी। शुक्रिया मास्टर। मैं बाइली लियुगुआंग आप दोनों का एहसानमंद हूँ। मैं उन दोनों के साथ सालों से उस गांव में रह रही हूँ। असल में वो कभी तुम्हें भुला ही नहीं पाया है।
वो दिन भर जुआ खेलता था, रात भर नशे में रहता था। वो एक अनजान जिंदगी जी रहा था। पर जब भी शाओलॉन्ग अपनी माँ के बारे में पूछता था, तब अकेलापन और जुदाई का दर्द उसकी आंखों में साफ नजर आता था। वो तुमसे बहुत प्यार करता है। अपने अतीत से बाहर निकलकर दुश्मनी को भूल क्यों नहीं जाती? तुम्हें लगता है मैं वो नहीं चाहती? तुम्हें क्या पता मुझे उसके साथ रहकर शाओलॉन्ग को बड़े होते देखने की कितनी ख्वाहिश है। मेरे साथ चलो। रुक जाओ, मुझे यू से अकेले में बात करनी है। जी। तुम्हें लगता है तुम उसे पुरानी बातें याद दिलाकर उसे पिघला दोगी और वो तुम्हारे लोगों को छोड़ देगी? इतने सालों से उसकी आंखों पर नफरत और झूठ की पट्टी बंधी हुई थी। सच जानने का उसे भी हक है। क्या कहा? सच? सच हमेशा बस तकलीफ ही देता है। क्या इतने सालों में तुमने एक बार भी सोचा है कि तुमने जो उस यिंगनान को गोद लिया है, वो यिंगनान असल में कौन है? असल में वो कहाँ से आई है? वो पहले कौन थी मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब वो मेरी बेटी है। पर जब उसे सच याद आ जाएगा, तब क्या तुम्हें लगता है कि वो ऐसे ही तुम्हारी मासूम बेटी यिंगनान बनी रहेगी? मैं बताता हूँ, बिल्कुल नहीं। उसका उस छोटे गांव से कोई वास्ता नहीं है और ना ही तुम हाउली लोगों से। एक बहुत बड़े युद्ध का कारण बनना ही उसके नसीब में है। वो एक दिन तुम्हारे लोगों पर एक बड़ा संकट लाएगी और उससे कोई नहीं बच पाएगा। ये बात अच्छे से याद रखना। मेरे साथ चलो। पता चल गया मैंने तुम्हें बाई गुई को मारने के लिए क्यों कहा था। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारी भी कोई जानलेवा कमजोरी हो। भावनाओं में बहकर तुम खुद को चोट पहुंचा दो। तुम बहुत समय से मेरे साथ हो, मेरे अपने बेटे लांगार से भी कई ज्यादा समय से। जिस भयानक दर्द से मैं गुजरी हूं, मैं तुम्हें उससे कैसे गुजरने देती। जब मैंने तुम्हें जिन को मारने के लिए कहा, तब मुझसे नफरत हुई। तब मुझे बस अफसोस हुआ कि मैं उसे बचा नहीं पाई। आज तुम्हारे पास शक्ति है, पर बहन साथ नहीं है। हमेशा ऐसा ही होता है। हम कभी देर नहीं करते, बस नसीब हमारा साथ नहीं देता है। इसी जगह पर हमारे लोगों को कैद करके रखा है। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? वो बेरहम झांग मुझे हर रोज उस कांच के गोले में बंद करके हर जगह ले जाता था, इसीलिए मुझे पता है। यहाँ पर शाह के सैनिक खड़े होंगे। लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। अरे अरे अरे, हाँ, मुझे छुओ मत।
इतनी छोटी सी नाक पर इतना गुस्सा कैसे हो सकता है? एक बात समझ लो, वहां अंदर जाना आसान है, मगर बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। देखो, वहां पर सिर्फ एक ही सैनिक खड़ा हुआ है, और अगर तुम वहां पर जाओगे तो और लोगों का ध्यान खींच लोगे। तुम बस मेरा कमाल देखो, मैं दिमाग का कैसे इस्तेमाल करता हूँ। देखती हूँ क्या करते हो। कितनी सुंदर लड़की है, क्या मैं तुम्हें... तुम कौन हो? बहुत खूब। सोचा नहीं था कि इस पूरे महल में ऐसा कोई होगा जो मुझे नहीं जानता। अच्छी बात है, आखिर तुमने मेरा ध्यान खींच ही लिया। सब मुझे राजकुमार कहते हैं। सोचा नहीं था आप इतने हट्टे कट्टे होंगे। 13 साल के होकर भी। लेकिन राजकुमार, आप तो बीमार थे ना? बीमार? मैंने ऐसी कई बीमारियां देखी हैं। मुझे मेरी माँ ने यहाँ भेजा है, और यहाँ आते ही एक सुंदर सी महक मुझे यहाँ तक खींच लाई। और देखा तो वो तुम्हारे सुंदर बदन की खुशबू निकली। सुनो, तुम ये सब क्या कर रहे हो? ओह, लगता है किसी को जलन हो रही है। इस पर जादू किया? मैंने बस इस पर... मुझे जादू करने की जरूरत नहीं है, मेरा अंदाज ही अपने आप में एक जादू है। यहाँ की लड़कियों ने कभी किसी मर्द को नहीं देखा है, एक असली मर्द। बातें करना बंद करो और मेरे साथ चलो। हाँ हाँ हाँ, इस शरीर का मालिक तुम्हें बहुत पसंद जो करता है। माँ! यिंगनान, यिंगनान, यहाँ क्या कर रही हो? अरे वाह, तुम्हारी माँ तो बहुत ही सुंदर है। जाओ, जाकर सीमा को तोड़ो। जल्दी क्या है? जाओ जाओ जाओ। माँ, ध्यान मत दो। सुनो, अब इनको भी मुक्त करो। तुम यहाँ मुझ पर हंसने आए हो? मुझे चिंता हो रही थी। मुझे तुम्हारी दया की जरूरत नहीं है। तुम अच्छे से जानती हो कि ये सिर्फ दया नहीं है। अगर उसकी जगह मैं होता तो तुम्हें कभी कभी इतनी तकलीफ नहीं होने देता। अगर हम दोनों पहले मिले होते। जानते हो, मेरी कहानी में कोई अगर नहीं है। आज तुम इतनी बेवकूफी भरी बातें कैसे कर रहे हो?
तुम हमेशा अपने अतीत के बारे में क्यों सोचती हो? युमे जाओ ने एक बात बिल्कुल सही कही थी। अपने अतीत को भुला क्यों नहीं देती? जो हुआ वो सब कुछ भूल कर अपने भविष्य के बारे में सोचो। जब हमारे पास वो जादुई पत्थर होगा तब शुशान और शांगशु तो बहुत छोटी बात होगी, सारी दुनिया हमारे कदमों में होगी। आखिर इसे पीना बंद क्यों नहीं करती? छोड़ दो मुझे। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? तुम्हें जहर खींचने से इसलिए मना कर रहा था क्योंकि मुझे तुम्हारी जान की चिंता हो रही थी। मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूं। सच में वादा करता हूं, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूं। तुम तो जानती भी नहीं हो कि मुझे क्या चाहिए। जो मुझे चाहिए वो कई सालों पहले मुझसे दूर चला गया है और वो कभी भी वापस नहीं आने वाला। तुम मुझे कितना भी पसंद करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जाओ, चले जाओ। शायान होंग, मेरे सच्चे प्यार की तुम्हें कोई कदर नहीं है, लेकिन जब मैं शुइलिंडी पाकर उस जादुई पत्थर को हासिल कर लूंगा तब देख लेना, तुम मेरे पास जरूर आओगी। यिंगनान, मेजियाओ चाची, हम यहाँ कैसे आ गए? बाबा, बाबा कहाँ चले गए थे? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। ये मिल गए ना, अब तुम्हें खुश होना चाहिए। वो देखो। क्या हो गया? इनके अंदर की अग्नि निकाल दी गई है। ये किसने किया होगा? पिछले कुछ दिनों का मुझे कुछ भी याद नहीं है। ये एक लंबी कहानी है। अभी हम लियोशियान के कैद खाने के अंदर हैं। तुम जो गोलियां लाए थे उस पर लियोशियान ने जादू किया हुआ था। उसने आप सबको इसलिए अगवा किया ताकि आपके अंदर की अग्नि से उस मुहर को पिघलाकर सुशांत से पहले उस तितली को हासिल कर सके। शुइलिंडी यहाँ पर है? हाँ। मैंने कहा था ना, चले जाओ, जाओ। होंगर,
भाई योगवाक, आखिर तुम मुझसे मिलने आ ही गए। तुम्हें डर नहीं कि मैं तुम्हें मार डालूंगी? तुमने एक बार मुझे बचाया था, अब मारना चाहती हो तो मार सकती हो, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। पर क्यों? इतने सालों तक तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया? तुमने क्या सोचकर ऐसा किया? आखिर तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया? मुझे माफ कर दो। वो भाग निकलने में कामयाब हो गया। कैद खाने में जाओ, कुछ गड़बड़ है। इस अनंत अग्नि से उसे निकाल सकते हैं। यिंगची, मेरी मदद करो। अरे सुनो चाचा, किसी के आने से पहले यहाँ से चले जाओ। और ये क्या लिंडी लिंडी कह रहे हो? युइंगची, क्या कह रहे हो? यिंगची, अब नींद से जाग भी जाओ। वांग चाचा, यिंगची और मैं श्वेलिंडी को लेकर आते हैं। आप और माँ सबको यहाँ से लेकर जाइए। यिंगनान सही कह रही है, हमें जाना चाहिए। यिंगनान और यिंगची, संभल कर रहना। चिंता मत करो, तुम जाओ। जल्दी 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 करो, चलो चलो भागो यहाँ से। चलो चलो चलो। शुक्र है शुइलिंडी यहीं है। याओशी, जाओ जल्दी करो, उन सबको भागने से रोको। जी।
जंग वेंशियान, इतने दिन मुझे इसमें कैद रखा, लेकिन अब इसके अंदर कैद होने की बारी तुम्हारी है। बोलो क्या तैयार हो? तुम ऐसे समय में भी नाटक कर रहे हो? चलो। यहाँ के पहरेदार कहाँ गए? उन्हें यही होना चाहिए था। मास्टर से कहो शांगशु ने हमला किया है। जी। तो तुम हो? मैंने तुमसे कहा था ना यहाँ वापस मत आना, तो वापस क्यों चली आई? मैंने उस दिन तुम्हें सियून गांव में इसलिए नहीं मारा क्योंकि वैसा करना मुझे सही नहीं लगा, लेकिन अब मैं लुओशियान के साथ हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि अगली बार हम दुश्मनों की तरह मिलेंगे। मैं तुम पर कोई रहम नहीं करूंगी। मार क्यों नहीं रहे हो? तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता। सही कहा। हम दोनों ने उस जादुई कुंड का पानी जो पिया है, मैं मरी तो तुम भी मरोगे, इसलिए तुम मुझे नहीं मार सकते। आराम से सो जाओ। ऐसा समझो कि ये बस एक सपना है, और जागने के बाद मैं आशा करता हूं कि तुम एक नई जिंदगी की शुरुआत करोगी। बाईगुई, यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं बस देख रहा था कि कहीं कोई यहाँ छुपा तो नहीं है। ओह, मैं भी एक बार देखता हूँ। मैंने अच्छे से देख लिया है। कौन है? तुम यहाँ कैसे आए? पकड़ो उसे। रुक जाओ। रुको, वहीं रुको। तुम ठीक तो हो ना? कौन हो तुम लोग? अंदर कैसे घुस आए? जल्दी करो, भागो। तू नहीं। तुम कितने पागल हो? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। अब उठ जाओ, आओ। इन हाउलियों ने सब बिगाड़ दिया है। इनकी वजह से हमारी योजना बर्बाद होने वाली थी। कौन है वहाँ? मुझे ही इन पर नजर रखनी होगी। ये ऐसे ही यहाँ से भागते रहे तो सब सतर्क हो जाएंगे। सुनो तू, मैं यंगनान इंची का दोस्त हूँ, मुझ पर भरोसा करो। अब मुझे ये बताओ, तुम में से कितने लोग उस जगह पर कैद हैं? लगभग सभी भाग गए हैं, पर यिंगची और यिंगनान अभी भी यहीं पर हैं। क्या कहा? यिंगनान यहाँ है? देखो तुम, एक काम करो, उन शिष्यों के साथ जाओ और शांगशु के लोगों को ढूंढो। शांगशु के शिष्य तुम दोनों की रक्षा करेंगे। मैं जाकर यिंगची और यिंगनान को ढूंढता हूँ। बाईगुई, उन्हें सुरक्षित वापस ले आना। चलो।
लियू गुआंग, ऐसा लग रहा है कि हम दोनों फिर से एक साथ लाल चांद के गुंबद में आ गए हैं। अगर आज मैं तुम्हें मेरे साथ वापस आने के लिए कहूं तो तुम आओगी? मैंने तुम्हारी बहन के साथ बहुत से लोगों को मारा है। क्या तुम ये बात भूल सकते हो? ये बात हमेशा तुम्हारे दिल में चुभती रहेगी। मैं लोगों को मारती हूं, इसीलिए तुम मुझे छोड़कर चले गए थे ना? कहीं तुम इन हाउलियों को बचाने के लिए तो नहीं आए हो ना? सुशान के गुरु मेरे पास आए थे। वो चाहते हैं कि उन्हें छोड़ने के लिए मैं तुम्हें मनाऊं, नहीं तो सूर्यास्त के बाद सभी संप्रदाय यहां हमला कर देंगे। पर मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूं। तुम जो करना चाहती हो वो करने से मैं तुम्हें नहीं रोक पाऊंगा। मैं इसलिए यहां आया हूं क्योंकि सपने में मैंने देखा कि तुम खतरे में हो। मैं यहां से इसलिए गया था क्योंकि मैंने सपने में लांगर का भविष्य देखा था। मुझे डर था उसके यहां रहने से वो एक अच्छा इंसान कभी नहीं बन पाएगा। और मेरे सपने की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती है, और मुझे यकीन है कि वो इस बार भी सच होगी। इतने सालों से मैं यहां वहां भागता रहा क्योंकि मैं जो सपनों में भविष्य देखता हूं उसे मैं बदल नहीं पाता हूं। और इस बार मैंने जब सपने में देखा कि तुम खतरे में हो, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरा सबसे बड़ा डर तुम्हें खो देना है। वो लुओशियान पर हमला करना चाहते हैं ना, तो उन्हें करने दो, मैं इंतजार करूंगी। पर मुझे डर है कि इस बार मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। क्या कहा इस बार? मुझे उस अंधेरी गुफा में कैद कर देने को बचाना नहीं कहते। जानते हो 3 सालों तक मैं उस जगह में कैसे रही थी? नफरत, वो सिर्फ नफरत ही है जिसने मुझे आज तक जिंदा रखा हुआ है। मुझे माफ कर दो, मुझे उसका बहुत दुख है। सुशान ने वादा किया है कि अगर तुम पीछे हटने के लिए तैयार हो तो वो हमारे परिवार को जाने देंगे। अपने बारे में नहीं तो लांगर के बारे में सोचो। अगर पीछे नहीं हटी तो? इसके बिना मैं यहां से नहीं जा सकता। अगर तुम नहीं आना चाहती तो मैं भी यहीं रुकूंगा। यहां तुम हो, लांगर भी यहीं है। आगे जो भी मुसीबत आए हम तीनों साथ मिलकर सामना करेंगे।